ठंड में गरीब सास बहू का केला घर। अरे ये बड़ा वाला चाकू मैंने कहाँ रख दिया? क्या हुआ? क्या ढूंढ रही हैं आप? कमाची, मैंने यहाँ केले काटने वाला बड़ा वाला चाकू रखा था, लेकिन पता नहीं कहाँ चला गया। वो तो आंगन में रखा हुआ है, आप चाय पीजिए, मैं जब तक उसे लेकर आती हूँ। कमाची चाकू को लेकर आती है। वहीं लक्ष्मण अपने आंगन में पड़े बड़े से केले के पेड़ से केले के गुच्छों को काटता है। इस बार तो हमारी केलों की फसल काफी अच्छी हुई है। देखो कितने अच्छे अच्छे केले हैं। इस बार तो मैं इन्हें बेचकर घर की मरम्मत करवा कर ही रहूंगा। भगवान की कृपा रही तो इस बार ऐसा ही होगा। अब इस ठंड के मौसम में इस टूटी हुई छत के नीचे रहा नहीं जाता। पूरे दिन भर ठंडी ठंडी हवाएं घर के अंदर आती हैं और रात में तो हमारा घर किसी छोटा शिमला की तरह बन जाता है। लक्ष्मण केलों को अपने ठेले पर रखता है और रोज की तरह बाजार में बेचने के लिए निकल जाता है। बाप रे, ओहो, ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। केले ले लो, केले 20 रुपए दर्जन केले ले लो भाई साहब। केले देखिए, देखो देखो तो कितने ताजा केले हैं। ले लो केले ले लो, बहुत मीठे भी हैं। भाई साहब, ये गर्मियों का नहीं सर्दियों का मौसम है। सर्दियों के मौसम में केले कौन खाता है? आप इसे घर ले जाइए और गर्मियों में बेचिए। ठंड के मौसम की वजह से सभी लोगों ने केले खाने बंद कर दिए थे, जिससे लक्ष्मण का केले बेचने का धंधा बंद हो गया था। ठंड से कपकपाते हुए लक्ष्मण अपने केले का ठेला लेकर अपने घर पहुंचता है। पापा, पापा आ गई। पापा, पापा, मेरी चॉकलेट कहाँ है? आपने कहा था कि आज आप मेरे लिए चॉकलेट लेकर आएंगे। आज तो आप बड़ी जल्दी आ गए। लगता है आज सारे के सारे केले समय से पहले ही बिक गए। नहीं कमाची, बल्कि आज तो किसी ने मुझसे एक भी केला नहीं खरीदा। ठंड का मौसम शुरू हो चुका है, इसलिए कोई भी केले खाना पसंद नहीं कर रहा। अब हम क्या करें? हमारे पास इसके लिए केले बेचने के अलावा कोई भी और दूसरा काम नहीं है। लक्ष्मण की बात सुन सभी लोग उदास हो जाते हैं। सभी रोखा सूखा खाकर सभी लोग एक फटी चादर ओढ़कर सो जाते हैं। लेकिन शायद इस परिवार पर मुसीबत का और पहाड़ टूटना बाकी रह गया था। कमजोर छत होने की वजह से छत का एक टुकड़ा सीधा जाकर लक्ष्मण के हाथ पर गिर जाता है, जिससे लक्ष्मण का एक हाथ पूरी तरह से घायल हो जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? इनका पूरा का पूरा हाथ घायल हो चुका है। अरे काश ये छत का टुकड़ा मेरे हाथ पर गिरने की बजाय मेरे सिर पर गिर जाता और मेरी मौत हो जाती। कम से कम तुम लोगों को ऐसे रोते हुए तो नहीं देखना पड़ता। लक्ष्मण बेटा, ऐसे मत बोल। तुझे कुछ हो उससे पहले भगवान मुझे बुला ले। कमाची, तू लक्ष्मण का ध्यान रख। आज लक्ष्मण की जगह मैं ठेले पर केले बेचने के लिए जाऊंगी। इतना कहकर शांता और ठंड से कपकपाते हुए ठेले पर केले बेचने के लिए निकल जाती है। लेकिन आज भी शांता से कोई भी केले नहीं खरीदता, जिसके चलते शांता मायूस होकर अपने घर की तरफ लौटती है कि तभी शांता को रास्ते में रोती हुई एक बच्ची दिखाई देती है, जिसके पैर से खून निकल रहा था। कोई मेरी मदद करो। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे बेटा, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? मुझे भूख लग रही थी। मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। मैंने ये केले का पेड़ देखा तो मैं इस पर केले तोड़ने के लिए चढ़ी, लेकिन अचानक मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई और मेरे पेट में चोट लग गई और मैं गिर गई। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बेटा, ऐसे रोते नहीं। शांता अपने केले के ठेले के ऊपर से कुछ केलों को छीलकर उनके छिलके उस बच्ची के पैर पर लगा देती है और उस पर अपनी साड़ी का एक टुकड़ा बांधती है और खाने के लिए उसे बदले में बहुत सारे केले दे देती है। बेटा, मेरे पास तुम्हें इन केले को देने के अलावा और कुछ भी नहीं है, तुम इसे खा लेना। इतना कहकर शांता वहां से चली जाती है। शांता जैसे ही घर पहुंचती है तो देखती है उसके बहू, बेटा और पोती घर के बाहर बैठे बैठे रो रहे हैं और उनका पूरा का पूरा घर टूट चुका है। कमाची, लक्ष्मण, क्या है ये सब? हमारा घर कैसे टूट गया? आपके जाते ही छत से धीरे धीरे मिट्टी गिरना शुरू हो गई थी, जिसे देखकर हम सभी लोग घर से बाहर निकल आए और हमारे आते ही हमारे घर पूरी तरह से टूट गया। माँ जी, अब हम लोग कहाँ रहेंगे? आज मैंने जान लिया भगवान सिर्फ अमीरों का है, हम गरीबों का नहीं। अगर वो हम गरीबों का होता तो हमारे साथ ऐसा नहीं करता। सारे परिवार के पास अब रहने का कोई और ठिकाना नहीं होता,
इसलिए वो सभी जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं। काफी देर तक चलने के बाद अब धीरे धीरे शाम होने लगती है और रात होते ही पूरे जंगल में अंधेरा हो जाता है, जिसके बाद सभी लोग एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। माँ मुझे बहुत ठंड लग रही है और काफी जोरों की भूख भी। कुछ खाने को दे दो ना माँ, पेट में भी दर्द हो रहा है। थोड़ी देर भूख और बर्दाश्त कर लो। इस जंगल में खाने के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है बेटा। आप सब लोग मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं अच्छी कमाई करता होता तो आप सबको आज ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है बेटा, ये सब तो हमारी किस्मत का लिखा है। हम गरीबों को किस्मत में सिर्फ दुख झेलना ही तो लिखा है, जो हम झेल रहे हैं। सभी लोग ठंड से कांपते हुए उस पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं। सभी को बहुत जोरों की भूख भी लगी होती है, लेकिन जंगल में कहीं कुछ खाने को नहीं मिलता। तभी अचानक कमाची की नजर थोड़ी दूर पर लगे केले के पेड़ पर जाती है, जिसमें काफी सारे केले होते हैं और काफी ज्यादा चमक भी रहे होते हैं। माँ जी वहाँ देखिए, वो केले का पेड़ कितना ज्यादा चमक रहा है। हाँ बहू, लेकिन इस जंगल के बीचों बीच ये केले का पेड़ कहाँ से आया? मैंने तो कभी भी यहाँ इस केले के पेड़ को नहीं देखा। माँ जी, मैं उस केले के पेड़ से कुछ केले तोड़ लेती हूँ। उन केले को खाकर हम सबकी थोड़ी बहुत तो भूख शांत होगी ही। कमाची उस केले के पेड़ पर चढ़ती है और सबके खाने के लिए काफी सारे केलों को तोड़ लेती है, जिसके बाद सभी लोग केले खाते हैं और उस केले के पेड़ के नीचे ही सो जाते हैं। सुबह जैसे ही सब उठते हैं, उन सब की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उनके सामने एक बड़ा सुंदर सा केले का घर होता है। जो मैं देख रही हूँ वो सच है या मेरी आंखों का धोखा? ये केले का घर है ना? लेकिन रात तक तो यहाँ पर कुछ नहीं था। ये केले का घर यहाँ अचानक कैसे आ गया? हाँ बहू, चल इसके अंदर चलकर देखते हैं। सभी लोग उस केले के घर के अंदर जाते हैं, जहाँ उनकी सभी जरूरत के सामान होते हैं। सभी लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही वहाँ वही बच्ची आ जाती है जिसकी शांता ने मदद की थी। तुम तो वही बच्ची हो ना जो मुझे कल मिली थी? सही कहा आपने, लेकिन तुम हो कौन और यहाँ पर क्या कर रही हो? यहाँ ये केले का घर तुम्हारा है? कमाची के इतना बोलते ही वो छोटी सी बच्ची देखते ही देखते एक सुंदर सी परी के रूप में बदल जाती है। मेरा नाम लिली है, मैं एक परी हूँ और मैं परीलोक से इस धरती लोक पर आई हूँ। ये कोई मामूली केले का घर नहीं है, बल्कि एक जादुई केले का घर है। इस केले के घर की मदद से तुम जो चाहो उसे मांग सकती हो। लेकिन ये सब क्यों? कमाची के पूछने पर लिली परी उसके पीछे की कहानी बताती है। माँ, मैं धरती लोक पर जाऊंगी। मुझे देखना है कि धरती लोक के इंसान कैसे हैं। हमने आपसे कह दिया ना कि आप धरती लोक पर नहीं जाएंगी। आपको नहीं पता वहाँ के इंसान कितने ज्यादा मतलबी और बुरे हैं। आप घबराइए मत, हम पर विश्वास रखिए और हमें धरती लोक पर जाने की अनुमति दे दीजिए। लिली परी अपनी माँ रानी परी से अनुमति ले धरती पर एक छोटे इंसानी बच्चे का रूप लेती है और लोगों से मदद मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। मेरी इस धरती लोक पर किसी ने भी मदद नहीं की थी। जब मुझे चोट लगी तो भी इंसान मुझे सिर्फ देखते हुए जा रहे थे, लेकिन जब तुम्हारी नजर मुझ पर गई तो तुमने मेरी मदद की और मुझे खाने के लिए केले दिए। मैंने तुम्हारा पीछा किया और तुम्हारे परिवार की हालत देखी, इसीलिए मेरी मदद करने के रूप में मैंने तुम्हें ये जादुई केले का घर दिया है। इसी के साथ जो बाहर केले का पेड़ है वो भी एक जादुई केले का पेड़ है। उस जादुई केले के पेड़ के केले जो भी खाएगा उसकी जिंदगी की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इतना बोलकर वो लिली परी वहां से चली जाती है। मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो ना माँ। हाँ बेटा, क्यों नहीं। हे जादुई केले का घर, अपना चमत्कार दिखाओ और मेरी बेटी के लिए खाना लाओ। कमाची के इतना बोलते ही उसके सामने 56 भोग थाली आ जाती है। अरे वाह, इतना सारा खाना तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। ये घर सच में जादुई केले का घर है तो वो पेड़ भी जादुई केले का पेड़ होगा। बहू, जल्दी से उस पेड़ से केला तोड़ कर ले आ, क्या पता उसे खाते ही लक्ष्मण भी ठीक हो जाए। कमाची जल्दी से बाहर जाती है और जादुई केले के पेड़ से जादुई केला तोड़कर लक्ष्मण को खिला देती है।
जिसे खाते ही लक्ष्मण पूरी तरह से ठीक हो जाता है। माँ जी, अब हमारे दुख भरे दिन गए। अब हम अपने साथ साथ लोगों की भी मदद कर सकते हैं। लगता है हम भगवान की परीक्षा में पास हो गए। हाँ बहू, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। सारा परिवार बहुत ज्यादा खुश होता है। जादुई केले के घर की मदद से वो अपनी सारी जरूरत को पूरा कर लेते हैं और वहीं इसी के साथ लोगों की भी मदद करते हैं। और अब सारा परिवार बड़े से घर में रहता है और उनकी सारी की सारी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। और आज भी वो सभी जादुई केले के घर में और पेड़ की मदद से सबकी परेशानियों को दूर करते हैं।